अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको कोरोना वायरस की अपडेट होनी चाहिए कि अभी कोरोना वायरस के हालात क्या चल रहे हैं कुवैत के अंदर, कितनी फ़्लाइटें जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज की तारीख में निकली हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ बड़ी अपडेट है जो कि सभी जान लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आज की तारीख में 17 फ़्लाइटें अलग अलग कंट्रियों के लिए जो है वो निकली हैं, जिसमें कि सभी कंट्री आ जाती हैं, जैसे कि आपका इजिप्ट से आ जाती है, नेपाल आ जाती है, बांग्लादेश, कतर, ओमान, इंडिया, सभी पाकिस्तान, ये सभी कंट्रियां जो हैं, इन कंट्रियों के लिए जो है आज की डेट में फ़्लाइटें निकली हैं। टोटल पैसेंजर ने सफ़र किया है 3540 ने। अगर आपको भी सफ़र करना है तो आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके जा सकते हैं और टिकट वगैरह सही जगह से लें, क्योंकि अभी मैंने आपको एक वीडियो पहले बना कर डाला था जिसमें कि सारी डिटेल्स बताई थी अभी किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो उससे बिल्कुल बचें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें टोटल मौत हो चुकी है 404 की और 836 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 48,381 की। 553 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 58,221 और 3,443 नए टेस्ट हुए। टोटल टेस्ट 4,52,970। अभी भी जो सीरियस केस हैं वो 143 हैं। एक्टिव अभी भी जो केसेस हैं वो 9,436 हैं। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट थी कुवैत की। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गई होगी अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है, 18 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कर्फ्यू के खिलाफ अर्जी कर रहे थे, और जिसमें कि 18 के 18 कुवैती हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं और किसी भी तरह से काम करने के लिए गए हैं किसी भी वीज़ा पे, तो सावधानी बरतें, किसी भी तरह से रूल रेगुलेशन को ना तोड़ें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं और अजनबियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाहर बिल्कुल नहीं निकलें, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मस्जिदें जो है जल्दी ही ओपन कर दी जाएंगी। तो आज की तारीख से जो है मस्जिदें ओपन कर दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको पिक दिखाने की भी कोशिश करूंगा। जो मस्जिदों में आज फ्राइडे में नमाज हुई है, लेकिन जो दूरी है वो ज़रूर कायम रखी गई है और हर बंदा अपनी अपनी जा नमाज लेके गया है। अगर आपको भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है तो अपनी जा नमाज साथ में लेके जाएं, और सिर्फ आधा घंटा पहले मस्जिदें खुलेंगी और आधे घंटे बाद में बंद हो जाएंगे। 18 साल से कम एज वाले नहीं जाएंगे, 60 साल से ऊपर वाली एज वाले नहीं जाएंगे। और किसी भी तरह से आप जाते हैं तो बिल्कुल भी जो है किसी से भी मिल के ना बैठें। बिल्कुल अपनी जो कानूनी बताया गया है कि आपको जो है कम से कम 1 मीटर की दूरी पर बैठना, तो वो बिल्कुल जो है बिल्कुल उसी को फॉलो करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी अपडेट आपको समझ में आ गई हुई है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है फरवनिया को लेकर। फरवनिया को लेकर आज मीटिंग हुई, मीटिंग में सारी चीज़ बताई गई, लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते में जो है फरवनिया का लॉकडाउन जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो हटा दिया जाए। लेकिन उससे पहले कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान हाल हैं, फरवनिया के लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी उनका कारोबार, किसी भी तरह की उनको रोज़गार नहीं मिला हुआ है। जैसे ही इसके हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।